सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग किस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो जैसा कि इसके स्टार्टिंग के जो दो वीडियोस थे जिसमें हमने लिमिट्स के इंट्रोडक्शन और उसके बाद एनसीईआरटी के लिमिट्स के क्वेश्चन जो है हमने क्या किया था, सॉल्व जो है वहां पर हमने कर लिया था। और आई होप आपने उस पूरे वीडियोस को देखकर कंप्लीट कर लिया होगा और भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, मैंने एनसीईआरटी के करा है, अगर इसके अलावा आप आरडी से या किसी दूसरे बुक से, रिफ्रेशर बुक से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपसे नहीं बन रहा होगा तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा नंबर दिखेगा, उसमें आप व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। या अगर एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी समझाने की तो मैं वहां पर आके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप अच्छे से पढ़िए। तो देखो, डेरिवेटिव्स के बारे में देखते हैं। ये आपके लिए क्या है, बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है। जिस तरीके से लिमिट आपके लिए एक नया कंसेप्ट था, उसी तरीके से डेरिवेटिव भी क्या है आपके लिए, जो है क्या है, एक नया कंसेप्ट है। तो समझते हैं डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। देखो, तो इसके एक होता है एल्जेब्रिक मीनिंग होता है और दूसरा क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है। एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होता है, देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है चेंज इन वन वेरिएबल with respect to another variable with respect to another variable। एक तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमको डेरिवेटिव क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक वेरिएबल में या एक क्वांटिटी में जो है चेंज हो रही है दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इसी को मैंने यहां पर लिखा है अल्जेब्रिक मीनिंग, चेंज इन वन वेरिएबल और वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल और अदर क्वांटिटी। तो जैसे आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यहां पर ये जो स्पीड होता है, ये स्पीड हमको क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर देखो, हमारे पास जो पोजीशन है वो भी एक क्वांटिटी है, टाइम है वो भी एक क्वांटिटी है। तो स्पीड हमको बताता है कि डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। तो स्पीड जो होता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन में dx से। और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं y इज इक्वल टू 5x-2, तो ये y इज इक्वल टू मैंने 5x-2 जो लिखा है, इसमें ये जो x है ना, इस x को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो एक और चीज याद रखना, जो डेरिवेटिव्स जो हम लोग निकालते हैं वो हमेशा एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग हमेशा जो है उसको निकालते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे निकलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो है निकलता है। एक तो मीनिंग ये हो गया। दूसरा इसका, ये तो एल्जेब्रिक मीनिंग हुआ, दूसरा ये होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग। क्या होता है, जो डेरिवेटिव जो होता है वो क्या बताता है, स्लोप को बताता है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हो आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, एनी पॉइंट ऑन कर्व। मतलब इसका क्या है कि मान लो आपके पास कुछ इस तरह के कुछ कर्व है, तो ये डेरिवेटिव होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को जो है बताता है। जैसे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमको क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को जो है बताता है। तो वापस से रिकैप करते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होता है, एल्जेब्रिक मीनिंग इसका होता है एक वेरिएबल का या एक क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है। दूसरा इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, ये किसी भी कर्व पर आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट को जो है देता है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हमको डेरिवेटिव पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि आप क्या कर सको, प्रिडिक्शन कर सको। जैसे कि मान लो आपको क्या करना है, भिलाई टू जो है क्या करना है, रायपुर जाना है, और भिलाई से लेकर रायपुर तक का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो कितना है, 35 किलोमीटर है। अब आप अपने बाइक से जा रहे हो और आपकी बाइक की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में आप 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस अपॉन में जो टाइम है, मतलब जो स्पीड है, इसी के बेसिस पर हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमको रायपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर जो है हमको लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। ये तो मैंने जनरल एग्जांपल बताया। इसके अलावा क्या होता है,
जैसे बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स का जो है यूज जो है करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे किसी की बॉडी में जो कोई वायरस है, वो वायरस किस रेट से इंक्रीज हो रही, जैसे अभी वायरस जो है हर घंटे में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो रहा है, तो 3 दिन बाद उसके बॉडी में वायरस कितना होगा, इसका भी पता लगाने के लिए जो है वहां पर हम लोग डेरिवेटिव्स का कहीं ना कहीं यूज करते हैं। इसके अलावा जो रॉकेट साइंटिस्ट होते हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उनको भी क्या पता करना रहता है कि अगर सैटेलाइट को इतना स्पीड से हम लोग छोड़ेंगे तो सैटेलाइट को जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर भी उसका यूज होता है। इसके अलावा जो आप लोगों के कॉमर्स वाले जो होते हैं, कॉमर्स के फील्ड में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक स्टॉक में कितना चेंज हो रहा है, या आज के डेट में अगर इस स्टॉक की वैल्यू ये है तो 3 दिन बाद इस रेट से अगर बढ़ी तो इस स्टॉक की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग इसी डेरिवेटिव के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व जो है करते हैं। इसके अलावा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जो है आप क्लास 12th में भी देखोगे कि वहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि किससे बनते हैं, डेरिवेटिव से जो है बनते हैं। तो डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया। अब आप एक नया टर्म सुने होंगे डिफरेंशिएशन करके। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। मतलब ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। क्या चीज का प्रोसेस होता है, डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन जो है हम लोग उसको बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है ये निकालना, या स्लोप ऑफ अ टेंजेंट निकालना, और उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है विच इज नोन एज डिफरेंशिएशन। अब देखो डेरिवेटिव निकालने के लिए अभी हम लोग एक यहाँ पर पढ़ेंगे प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड से भी हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव जो है निकाल सकते हैं। तो देखो डेरिवेटिव निकालने के दो प्रोसेस, पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल का ही आगे बढ़कर जो फॉर्मूला बनता है उसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो तो हमारे पास क्या होगा, एक कुछ फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में, हमारे पास कुछ फंक्शन है। हमने इस फंक्शन में क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, और इस फंक्शन में हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट करके x प्लस एच कर दिया। और वो जो h है वो बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब आपने क्या किया, इस फंक्शन में जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया x प्लस 0.00001 करके, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 0.001 प्लस टू हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसमें हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, और कितना इंक्रीमेंट किया, एज के बराबर। और ये एज कितना है, एज जो है बहुत ज्यादा छोटा है, इसकी वैल्यू जो है जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। अब देखो बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है, डेरिवेटिव निकालने के लिए डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को आप एफ डैश एक्स करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, और इसको आप dy बाई dx करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और या फिर इसको आप y डैश करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तीनों एक ही होते हैं। तो ये निकलता कैसे, देखो तो यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट जो है यूज होता है। यहाँ पर जो h है, ये h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है और किधर जा रही है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये जो डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। इस डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है डिफरेंस प्लस डिवीजन। क्या होता है, डिफरेंस और डिवीजन। तो डिफरेंस और डिवीजन मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो है बनाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है और ये जो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू है फाइनल वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो फाइनल वैल्यू हमारे पास कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ ऑफ एक्स। अब इसको क्या किया हमने, डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस निकालने के बाद जितना इंक्रीमेंट किया है उससे हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर वापस से लिख दे रहा हूँ अच्छे से, डेरिवेटिव का फॉर्मूला किसी भी फंक्शन का कैसे निकलता है। तो आंसर है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर लिखना h टेंड्स टू जीरो, और उस फंक्शन में f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h जो है होता है। अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पर। जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया होगा इसको सॉल्व करने के लिए, या हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास है अभी f ऑफ x इज इक्वल टू 3x जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो अब देखो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन उसका। तो कैसे लिखोगे आप लोग, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3x। तो आप इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करो, कितना, f ऑफ x प्लस h। तो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर आप कितना रखोगे, x प्लस h जो है आप रखोगे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको अभी पता है ना, बाय या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल करके भी लिख सकते हो, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास डेरिवेटिव जो था f डैश x, इसका फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h है ना, h टेंड्स टू 0, और हमारे पास था f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h था हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यूज को जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो f ऑफ x प्लस h, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आंसर है 3 इंटू एक्स प्लस एच है हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 इंटू एक्स प्लस एच। फिर माइनस करके हमारे पास एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3x है। फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाई कितना है, h है। अब देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 3h, और ये हो जाएगा माइनस 3h अपॉन में h हो जाएगा। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास यहाँ कितना बचा, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास बचा है 3h अपॉन में h। तो h और h भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3। तो h की वैल्यू तो पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है f डैश x वो कितना आया है, 3 जो है आया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। आगे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लोग अपने मर्जी से लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ताकि फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा आपको और भी क्लियर हो जाए। तो लेट से हम लोग एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, अब मैं अपने मर्जी से ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो ये हमारे पास f ऑफ x है, इसमें हम लोग क्या रखेंगे, f ऑफ x प्लस h रखेंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर रखोगे x प्लस h का होल स्क्वायर, फिर यहाँ रखोगे 2 इंटू एक्स प्लस एच रखोगे, फिर 1 रखोगे। फिर इसको थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये देखो ये हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x 2h प्लस 1। अब इसके बाद आप लिखो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को जब यूज करोगे तो आपके पास क्या है, देखो f डैश x इज इक्वल टू फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर है आपके पास f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ये हमारे पास है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू कौन सी है, ये पूरी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, या एक काम कर सकते हैं, x प्लस h को एक्सपांड कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैंने बस एक्सपांड किया, कुछ नया नहीं किया है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2h माइनस 1। ये है हमारे पास f ऑफ x प्लस h। फिर इसके बाद माइनस ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x हमारे पास कितना है, देखो तो ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है हमारे पास। अब ब्रैकेट लगा लेना उसको और क्लोज भी कर लेना, और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना है, h है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू एच, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2h माइनस 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ था, तो माइनस जब भी अंदर जाएगा सबके साइनों को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो जो पहले प्लस एक्स स्क्वायर था वो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 1, एंड इट इज डिवाइडेड बाई h। नाउ अब ये हमारे पास क्या बच गया, देखो अच्छा ये सॉरी f ऑफ x हमारे पास ये प्लस 1 था, और इसको मैंने गलत लिख दिया, ये प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है। चलो देखो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस 2x के साथ प्लस 2x कैंसिल हुआ,
+1 के साथ -1 कैंसिल हुआ। अब आपके पास बचा क्या देखो, तो आपके पास बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर है आपके पास h स्क्वायर, फिर यहाँ पर है आपके पास 2xh और फिर यहाँ पर है आपके पास 2h एंड होल डिवाइडेड बाई h। इतना आपके पास क्या है बचा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके आगे देखो जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो h को। तो h जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, h प्लस 2x प्लस 2 अपॉन में h। ये h और ये h कैंसल। अब इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो और लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आप h की जगह 0 रखते हो, आपको पता होगा। ये हो जाएगा 0 प्लस 2x प्लस 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 जो है आपके पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन कोई भी हो, हमको फर्स्ट प्रिंसिपल को क्या करना है, यूज करना है और सिंपल सा हमको डेरिवेटिव जो है फाइंड जो है करना है। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के पास जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपके इस साल के अप्लाइड मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस नहीं है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स निकालना जो है हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, उसको हम लोग क्लास 12 में होगा तो क्लास 12 में देखेंगे, अदरवाइज जो है उसको हम लोग दूसरे क्लासेस में जहां पर भी सिलेबस दिया रहेगा वहां पर उसको देखेंगे। अब थोड़ा सा आगे इसमें एक और चीज देखते हैं, देखो अलजेब्रा ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ थ्योरम दिया, थ्योरम के कुछ पॉइंट्स है। देखो f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, दैट देयर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन द कॉमन डोमेन, इनका डेरिवेटिव्स जो है डिफाइंड है। अब ये बोल रहा है देखो फर्स्ट रूल, डेरिवेटिव्स ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मतलब हमारे पास दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, इन दोनों के सम का जो डेरिवेटिव है वही किसके बराबर होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले के डेरिवेटिव के सम के बराबर होगा। उसके बाद अगर माइनस है तो दोनों का माइनस भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमारे पास देखो यहाँ पर एक रूल आएगा, अगर प्लस और माइनस है तो वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा ही आपको दिख रहा होगा वैसे ही होता है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है दो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल जो है हम लोग बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, d अपॉन dx डेरिवेटिव निकालना है, दो फंक्शन है, एक है u और दूसरा है v। तो ये दोनों देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है देखो। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं ताकि आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाए। नीचे लिख रहा हूं मैं, अगर प्रोडक्ट में होगा तो उसका आप कैसे निकालोगे डेरिवेटिव, तो आंसर है फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखना, फिर आप निकालना डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस करना, फिर सेकेंड फंक्शन को लिखना और डेरिवेटिव निकालना किसके, फर्स्ट फंक्शन को, एंड यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल कंप्लीट होता है। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, d अपॉन dx ऑफ u इंटू v, जिसको आप बोलते हो प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हो। उसी तरीके से अगर दो फंक्शन डिवीजन में है और अगर उनका डेरिवेटिव हमको निकालना है, फॉर एग्जांपल जैसे d अपॉन dx ऑफ u अपॉन में v, तो यहाँ पर देखो दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिवाइड में है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट रूल जो है हम लोग बोलते हैं, या डिवाइड रूल बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है देखो, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आप लिखोगे डिनोमिनेटर को एज इट इज, फिर आप डेरिवेटिव निकालोगे किसका, न्यूमरेटर का, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस अच्छा डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अब अच्छे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो वापस से देखते हैं, अगर u अपॉन v है तो डिनोमिनेटर और d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर मतलब u, फिर माइनस ऑफ न्यूमरेटर d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के पावर में 2। तो ये याद रखना, बीच में माइनस होता है और मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, और डिवीजन में जो डिनोमिनेटर की पावर क्या होती है, 2 होती है। इनको लेबनीज प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं और लेबनीज कोशेंट रूल भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक अलजेब्रिक मेथड होता है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। तो ये एक अलजेब्रिक मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज ये याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव करके, तो आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो, और अगर आप उसको फार्मूला वाले मेथड से करना चाहो तो फार्मूला वाला मेथड से भी जो है कर सकते हो। जैसे एक्सरसाइज ये जो हमारा 13.2 है, इसमें हमको क्या बोला है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
फॉर्मूला को डिटेल से नहीं पढ़ते, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में आपको क्या करूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस को जो है फॉर्मूले वाले मेथड से जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको हम लोग यहीं पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, लेट से, यहाँ पर आप अज्यूम कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, देखो तो आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसका डेरिवेटिव निकालना है कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 10 हो। तो देखो ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ एक्स। अब फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो इस एक्स के जगह आप रख दो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पर आप लिखना बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा मैं चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला भी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में हमारे पास होता है एच होता है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करो, वैल्यू को पुट करो, तो यहाँ पर आपके पास आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच इसके जगह आप क्या लिखोगे, तो आंसर यहाँ पर लिखोगे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, ये एक हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ माइनस लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे ऊपर वाले फंक्शन को, तो ऊपर वाला फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाई एच जो है आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको क्या करो, पहले तो ब्रैकेट को ओपन करो, जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसको ओपन करो, तो ये हमारा हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ है हमारे पास माइनस 2, फिर यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा h। अब देखो ये माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 2xh, हाँ बस इतना ही तो बचेगा हमारे पास, एंड डिवाइडेड बाई h जो है हमारे पास बचेगा। अब एक काम करते हैं, देखो जो हमारे पास न्यूमरेटर है उससे हम लोग h को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, h प्लस हमारे पास 2x बचेगा एंड होल डिवाइडेड बाई h बचेगा, तो h और h यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इसको यहाँ देख लेते हैं, ये आपके पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ होगा h प्लस 2x। अब इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आप h की जगह 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2x आ गया। ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास f डैश x की वैल्यू, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx बोलते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में डेरिवेटिव निकालना था कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 10 पर, तो आप इसके बाद एक काम करना, dy बाई dx लिखना, और यहाँ पर लिखना एट x इज इक्वल टू 10 लिखना, और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर लिखना f डैश और यहाँ पर 10 लिखना, तो x की जगह आप 10 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर आपको जिस भी पॉइंट पर आपको निकालने बोलेगा उस पॉइंट पर आप उसमें x की वैल्यू क्या कर देना, लास्ट में जो है पुट कर देना। अब इसके बाद देखो कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, या आप उसको आराम से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप क्या करना, खुद से जो है सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास कितना है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अभी हमारे पास कितना है, आंसर है 99x, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, देखो ये है 99x, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो आपको निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 99 बाहर आ जाएगा, और एक्स की जगह आप रख दोगे एक्स प्लस एच, फिर बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल आप इसको लिखना। अब इसके बाद आगे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, ये 99 इंटू एक्स प्लस एच है, अगर इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 99 इंटू एक्स, और यहाँ पर ये आ जाएगा 99 इंटू एच, फिर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो माइनस में हमारे पास कितना है, देखो 99x है एंड डिवाइडेड बाई h, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना बचा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा हमारे पास 99h अपॉन में h और h भी कैंसिल, तो यहाँ पर h की वैल्यू रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 जो है हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर देखो f डैश x कितना आया, 99 आया, लेकिन हमको तो क्या करना है, एट x इज इक्वल टू कहाँ पर निकालना है, देखो 100 पर,
तो यहाँ पर कोई x नाम का 99 के साथ कुछ टर्म है क्या? नहीं है। तो x निकालने के लिए हमारे पास कोई टर्म ही रखने के लिए कुछ टर्म ही नहीं है, इसीलिए f ऑफ डेज 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आंसर है 99 आएगी। तो जब आपके पास x की कुछ वैल्यू रखने के लिए है ही नहीं, तो आप वहां पर क्या रखोगे? इसीलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी। जैसे अगर इस फंक्शन में हमको बोलता कि x एट x इज इक्वल टू 100 नहीं, एट x इज इक्वल टू 2 निकालो, तब भी हमारे पास यहाँ पर x की जगह 2 रखने के लिए x तो है ही नहीं, तब भी इसका आंसर यही होता। मतलब हर पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा? 99 जो है होगा। इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डेरिवेटिव निकालना है आपको x का, तो यहाँ पर 99 हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x आ जाएगा। अब इसको आप आगे के क्वेश्चन में क्या करना है? खुद से जो है इसको सॉल्व करना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी देखो इसके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि आपको कौन सा यूज करना है, लेकिन फिर भी हमने वहां पर कौन सा यूज किया? फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में वो स्पेसिफिकली बोला है कि आपको क्या करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल का ही यूज जो है करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ कितना है? देखो फोर्थ का फर्स्ट, तो हम लोग यहां पर करते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? x क्यूब माइनस 27। चेक कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 27। अब आप यहाँ पर क्या निकालोगे? f ऑफ x पता चलने के बाद आप निकालोगे f ऑफ x प्लस h। तो यहाँ पर x के जगह आप क्या रखोगे? x प्लस h का होल क्यूब रखोगे और यहाँ आ जाएगा माइनस 27। फिर इसके बाद आप लिखोगे बाई यूजिंग, या फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल भी डायरेक्टली लिख सकते हो, बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करोगे और फिर आपको यहां पर क्या लिखोगे? f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर फॉर्मूला क्या होता है? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये हमारे पास हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h, इसके जगह कौन सी वैल्यू आएगी? आंसर है x प्लस h की पावर में 3 माइनस 27 आएगी। और f ऑफ x के जगह हमारे पास कितना आएगा? देखो तो x क्यूब माइनस 27 जो है आएगा, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? आंसर है h हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये देखो x प्लस h का जो होल क्यूब है, जब तक ये एक्सपांड नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखो तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और माइनस 27 का माइनस 27, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस 27 क्या हो जाएगा? प्लस 27 जो है हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई एच। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, जैसे माइनस एक्स क्यूब में से प्लस एक्स क्यूब गया, 27 में से प्लस 27 गया। अब हमारे पास यहाँ बचा क्या? तो देखो यहाँ पर हमारे पास बचा है h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई h बचा है हमारे पास। अब देखो न्यूमरेटर से पूरे से हमारे पास क्या चीज कॉमन है? तो हमारे पास कॉमन है h। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं h, यहाँ बचेगा h स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 3xh एंड डिवाइडेड बाई यहाँ बचेगा h। तो इस h से ये वाला h कैंसिल हुआ। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बचा? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके बाद यहाँ पर बचा है h स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू एच। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिटिंग वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 0 का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 0। इसका मतलब आपके पास फाइनल आंसर f डैश x कितना आ गया? आंसर है 3x स्क्वायर जो है आया है। ये हमारा आंसर है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और ध्यान से इसको क्या कर लो? समझ लो और नोट कर लो। अब इसके बाद चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर जो कि इसी पर बेस्ड है। जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको क्या करना? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना और ये आपके पास क्या आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आप यहाँ पर क्या रखोगे? यहाँ रखोगे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर।
फिर -3 इंटू एक्स प्लस एच और ये हो जाएगा +2 बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल करके इसको सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को जो है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास 1/x²। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, लेट इसको ले लेते हैं f(x) और f(x) इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1/x²। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, f(x प्लस h) जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/x प्लस h² जो है हमारे पास आएगा। अब बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल आपको सेंटेंस लिख लेना। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो तो f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमारे पास कितना होता है f(x प्लस h माइनस ऑफ f(x प्लस h f(x डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा लिमिट और ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0। f(x प्लस h के जगह आपके पास कितना है, देखो तो आंसर है आपके पास है x प्लस h का होल स्क्वायर है। फिर माइनस में आपके पास कितना है f(x), ये है 1/x², देन होल डिवाइडेड बाई h। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो सबसे पहले देखो आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखो तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो इनका एलसीएम आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा। फिर ये जो x² है यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये जो x प्लस h है ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा एंड होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा h आएगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो इसके डिजाइन को चेंज करके आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका लिमिट और ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और फिर ये हो जाएगा x²। अच्छा a प्लस बी को स्क्वायर को तो ओपन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab और फिर ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा h इंटू x² इंटू x प्लस h का होल स्क्वायर जो है हो जाएगा। नाउ लिमिट ये हो जाएगा हमारा h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा -h² और ये हो जाएगा -2xh और यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, देखो तो ये हो जाएगा h। इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या होगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके साथ ये कैंसिल हुआ, अब हमारे पास क्या बच गया, देखो तो आंसर है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा है हमारे पास -h², यहाँ बचा है -2hx एंड डिवाइडेड बाई h और ये है x² और ये है x प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर से हम लोग क्या करते हैं -h कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा अंदर में +h प्लस 2x बचेगा और नीचे में हमारे पास बचेगा h इंटू x² और ये हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो अब इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता इसके बाद, तो इसको पहले लिख लेते हैं माइनस ऑफ x प्लस 2x h प्लस 2h, यहाँ है x², यहाँ है x प्लस h का होल स्क्वायर। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता तो आप लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x एंड होल डिवाइडेड बाई x² इंटू x प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 प्लस 2x कितना होता है 2x, लेकिन बाहर में तो -2x है और यहाँ पर हो जाएगा देखो x² x प्लस 0 कितना होता है x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा देखो -2x अपॉन x टू द पावर 4, इस x में से एक कैंसिल हुआ तो हमारे पास देखो f' कितना आया, तो आंसर है ये आएगा, सॉरी x तो कैंसिल हो गया था तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -2 अपॉन में x टू द पावर 3। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड का जो है आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं, देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी अच्छा दिख रहा है, देखो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। फिर ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसको एक बार जब हमारे पास फॉर्मूला आएगा, इसके जस्ट बाद इस क्वेश्चन के बाद में आपको कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा डेरिवेटिव निकालने के, डायरेक्ट फॉर्मूले। फिर इन सब क्वेश्चंस को हम लोग उसी डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे और देखोगे कि डायरेक्ट फॉर्मूले से जब आप करते हो तो इन क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने के लिए आपको 7 to 8 लाइंस आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, जबकि डेरिवेटिव में आपका 2 से लेकर 3 लाइंस में ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे सॉल्व जो है हो जाएंगे।
तो करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ के फोर्थ को। तो हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, तो एक्स प्लस वन, अब एक मिनट, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, तो ये हमारे पास है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। तो लेट से ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो जहां भी आपको एक्स दिख रहा होगा आप वहां पर रखो एक्स प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस वन। अब आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिखोगे बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल व्हाट वी कैन राइट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाई h। अब इसी में आपको क्या करना है, वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू अभी अभी हमारे पास कितनी है, h x प्लस वन अपॉन में x प्लस h माइनस वन, फिर माइनस ऑफ f ऑफ x हमारे पास कितना है देखो, तो x प्लस वन x माइनस वन एंड होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आ रहा है, आंसर है h आ रहा है। वापिस से आप क्या करोगे इसके बाद आप एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद ये h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैं उस स्टेप को डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो एलसीएम तो ये आपका आएगा x माइनस वन और x प्लस एच माइनस वन, और ये h के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो आपके पास टर्म्स है ना, इस टर्म्स के साथ कौन जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वन, तो ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस वन, और यहाँ जाकर कौन मल्टीप्लाई होगा देखो x प्लस वन है, और फिर यहाँ पर हमारे पास कौन चला जाएगा, x प्लस एच माइनस वन जो है जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा देखो, सिंपली आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपके पास प्लस एक्स ऑफ एच, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स, फिर यहाँ आएगा माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन, फिर इधर वाला जो टर्म्स है इसको भी मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स इंटू एच, फिर यहाँ पर आएगा माइनस एक्स, फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस एक्स, फिर हमारे पास आएगा प्लस एच, फिर ये आएगा माइनस वन एंड होल डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में है। इसको हम लोग कुछ नहीं करते, इसको हम लोग अभी एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो कोई मतलब का नहीं होगा। प्लस एक्स में से माइनस एक्स चले जाएगा, यहाँ भी प्लस एक्स में से माइनस एक्स चला जाएगा। अब इसके बाद जो जो बचा उसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा है एक्स ऑफ h, और देन हमारे पास है माइनस एच माइनस वन। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारे साइनें चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स एच, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच, और ये हो जाएगा प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई h इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन, प्लस एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया, एक्स एच में से एक्स एच गया, माइनस वन में से प्लस वन गया, तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर देखो तो हमारे पास बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0, और माइनस एच और माइनस एच मिलकर कितने हो जाएंगे, माइनस टू एच, और यहाँ बचा है h इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन। अब इस h के साथ ये वाला h भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ बचेगा माइनस टू, और नीचे में बचेगा x माइनस वन, और यहाँ बचेगा x प्लस एच माइनस वन। अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो आप इसके बाद डायरेक्टली क्या कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस टू, और नीचे में हमारे पास बचेगा x माइनस वन, और ये हो जाएगा x प्लस जीरो माइनस वन, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस टू, और ये वाला हो जाएगा x माइनस वन, और ये वाला कितना हो जाएगा x माइनस वन। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस टू, और ये दोनों सेम टू सेम है, इसीलिए ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो की जो शुरुआत है वो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड से जो है करेंगे। तो आप बहुत सारे और भी जितने क्वेश्चंस मिलते हैं उन सबको कोशिश करो फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को जो है सॉल्व करेंगे, और फिर फॉर्मूले से इन सारे क्वेश्चंस को भी वापस से सॉल्व करेंगे कि जो आंसर फर्स्ट प्रिंसिपल से आ रहा है सेम आंसर फॉर्मूला मेथड से आ रहा है कि नहीं।
तो वापिस से अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरे को दिखेगा, आपको दिखेगा, उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।